कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि किस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पर निशाना साधा और उन पर जमकर बरसे। लेकिन अब बेनीवाल के तीखे तेवर ठंडे पड़ते नजर आए। बेनीवाल ने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को लेकर क्या कुछ कहा, वो आप सुनिए। बड़े मजबूत नेता थे, संघर्षशील थे, लेकिन उस समय अगर साथ छोड़ के नहीं जाते तो निश्चित रूप से उस समय 40 सीट हमारी आती और अभी 23 के अंदर 100 सीट आती। मैं तो लड़ ही रहा हूँ ना, मैं थोड़ी गया किसी का। आप बार बार ये कह रहे हो कि हनुमान बेनीवाल तो राजस्थान को जगा रहा है, मरे हुए लोगों में प्राण फूंकने की कोशिश कर। तुम मरे हुए उठो, जागो, लड़ो, ताकतवर बनो, लेकिन हिस्ट्री नहीं है ना कहाँ से बनेंगे ताकतवर। मैं तो ताकतवर हूँ, मेरी ताकत में तो कोई कमी नहीं, अकेला ही लड़ रहा हूँ। पार्लियामेंट में भी अकेला हूँ, विधानसभा में अकेला लड़ता था। और जिनके पीछे पड़ा उनको दिन में तारे दिखाए, हो सकता है 5 साल लगे, 7 साल लगे, 10 साल लगे, लेकिन उन सबको सही जगह पे बिठा दिया। अब बेनीवाल कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, अगर वो उस वक्त हमारे साथ होते तो हम जरूर जीतते। लेकिन इससे पहले बेनीवाल किरोड़ी बाबा पर जमकर बरसे थे। उन्होंने कहा था कि बीजेपी किरोड़ीलाल को सीएम कभी नहीं बनाएगी। उन्होंने अपना दर्द भी बयां किया और कहा कि डॉक्टर साहब को मुझे अकेला छोड़कर बीजेपी में नहीं जाना चाहिए था। आज जो भी उनके साथ हो रहा है वो सही हो रहा है, ये नहीं होगा तो क्या होगा। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी में जाने की उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। बेनीवाल ने साफ कहा था कि जब नेता ही ये सोचने लग जाएं कि हमें सत्ता की तरफ जाना है तो फिर लड़ेगा कौन भगत सिंह बनेगा। उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि सिर्फ मंत्री ही रहेंगे और बीजेपी इन्हें मुख्यमंत्री कभी नहीं बनाएगी। हाँ, अगर प्रयास किया तो ज्यादा से ज्यादा इन्हें गवर्नर जरूर बना सकती है। बेनीवाल ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इन्हें राजस्थान में कोई चांस देगी, इन्हें अपना टाइम खराब नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बेनीवाल ने मीणा के इस्तीफे पर भी सवाल किया था। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने इस्तीफा दे दिया, तो फिर सरकारी कागजों में साइन क्यों कर रहे हैं, क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं। डॉक्टर साहब को अपने बयान नहीं बदलने चाहिए, मजबूती से लड़ाई लड़नी चाहिए। आज मैं मजबूती से लड़ाई लड़ रहा हूँ और अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है तो फिर काम क्यों कर रहे हैं। लेकिन अब बेनीवाल ने किरोड़ीलाल मीणा पर ज्यादा कुछ कहने से मना कर दिया। अब अपने लेटेस्ट बयान में उनके तेवर शांत पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।